नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, रूस का एक बड़ा किला यहाँ पर ढहा दिया है अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने। जी हाँ, नाटो ने एक तरीके से यहाँ पर नाटो के जरिए अमेरिका ने रूस का सबसे बड़ा, आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है पिछले 5 से 7 सालों में अगर आप देखें। और अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के खिलाफ रूस भी कुछ ना कुछ करेगा। वो क्या कार्रवाई होगी वो तो हम बात करेंगे ही, लेकिन ये बात करने वाले मैंने मैप ही आज इसलिए खोला क्योंकि ये टॉपिक आपको मैप में ही अच्छे से समझ में आएगा। क्या हुआ है यहाँ पर, यूरोप ने ऐसा क्या कर दिया है और यहाँ पर असली कहानी है क्या। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट, आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी बहुत सारी डिटेल वीडियो यहाँ पर आपको मिलती रहती है, पर डे 3 वीडियो। चलो उस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये यूरोप का मैप है और यूरोप के मैप में आप देखेंगे कि लगभग, अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ हुआ क्या है कि एक आप देख रहे होंगे बीच में लिखा होगा नॉर्थ मैसेडोनिया। ये एक देश है और ये अब ऑफिशियली पार्ट बन चुका है नाटो का। जी हाँ, नाटो का पार्ट बन चुका है और रूस का ये एक बड़ा किला यहाँ पर ढहा दिया है क्योंकि अब यह देखा जाए तो मध्य यूरोप में सर्बिया एक महत्वपूर्ण जगह है, एक महत्वपूर्ण, आप ये कह सकते हैं सर्बिया को आप ये मान के चलिए कि ये रूस की एक सैटेलाइट स्टेट है। जी हाँ, और इसका ही एक तरीके से पड़ोसी देश था नॉर्थ मैसेडोनिया। ये भी नाटो का पार्ट नहीं था, सिर्फ यही 2 देश बचे हुए थे पूरे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस है, क्रोएशिया, हंगरी, सब कुछ नाटो का पार्ट है। लेकिन एक तरीके से नाटो को और यूरोप को काउंटर करने के लिए यहाँ पर सर्बिया को यहाँ पर रखा हुआ था रूस ने, और इसी वजह से बहुत सारी फंडिंग भी करते हैं रूस सर्बिया को, बहुत सारी मिलिट्री चीज़ें भी देता है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, सैटेलाइट स्टेट इसे कहा जाता है। लेकिन इन दोनों में किलों में से एक यहाँ पर ढहा दिया गया है, नॉर्थ मैसेडोनिया को शामिल कर लिया गया है नाटो में ऑफिशियली। और अब अगला निशाना यहाँ पर सर्बिया है नाटो का और अमेरिका का, जिससे कि यहाँ पर रूस का पूरा प्रभाव ही खत्म कर दिया जाए मध्य यूरोप में। क्योंकि मध्य यूरोप, अगर मान लीजिए कल टकराव होता है यूरोप और अमेरिका के साथ रूस का, तो रूस यहाँ पर टैकल कर सकता था। कहा जाता है कि अपनी मिसाइल इंस्टॉलेशन के जरिए या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशन के जरिए यहाँ पर प्रेशर बना सकता था पूरे मिडिल यूरोप पर, जिससे कि यूरोप में एक रिफ्ट पैदा कर सकता था। जी हाँ, और भारी चोट पहुंचा सकता था। और इसके जरिए देखिए, सर्बिया के जरिए ना रूस यहाँ पर निशाना बना सकता था बहुत सारे अमेरिका के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, जैसे कि एक तो जर्मनी में है उनकी, इसके अलावा तुर्की में एक है, इसके अलावा ग्रीस में इनकी बड़े बड़े मिलिट्री बेस हैं। उन्हें निशाना बनाने के लिए सर्बिया एक सबसे महत्वपूर्ण जगह है और इस पर अगला निशाना कहा जा रहा है यहाँ पर नाटो का। इसके लिए नाटो और अमेरिका भारी पैसा भी खर्च करना चाहते हैं और करेंगे भी वो आने वाले समय में। इसलिए अब जरूरत है यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन को एक्शन में आने की। अगर वो अभी भी लेट कर जाएंगे तो रूस एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से हार चुका होगा और बहुत भारी प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से घेर चुका है। जैसे कि मैंने बताया, यूक्रेन का इशू ऐसा हुआ है कि यूक्रेन भी अभी तक नाटो का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आने वाले समय में जो कहा जा रहा है कि लगभग हो ही जाएगा नाटो का पार्ट, तो फिर आप ये देखिए कि मॉस्को की एक तरीके से सर पर आकर बैठ जाएगा। ये रहा मॉस्को और ये रहा यूक्रेन। अगर ये भी शामिल होता है तो यहाँ पर मॉस्को के सर पर आकर बैठ जाएगा नाटो, और फिर रूस को बचाने वाला कोई नहीं होगा। रूस ना तो ये काम कर पाएगा अमेरिका के खिलाफ कुछ भी, क्योंकि तुरंत प्रेशर बना सकेगा नाटो रूस के खिलाफ, और रूस एक तरीके से दोबारा रिवर्स प्रेशर अमेरिका नाटो पर नहीं बना पाएगा, क्योंकि सर्बिया और मैसेडोनिया तो है ही नहीं। अब तो खैर सर्बिया वहां पर नहीं होगा रिवर्स प्रेशर बनाने के लिए एक तरीके से यूरोपियन देशों पर और अमेरिका पर। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट हुआ है और अब 30 सदस्य हो गए हैं नाटो की ट्रीट। अगर आप किसी को नहीं पता, एक छोटी सी ब्रीफ बता दूं कि नाटो एक संधि है अमेरिका और यूरोपियन देशों के बीच में, मेनली अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन देशों के बीच में, कि अगर इन पर कोई हमला करेगा तो ये सभी 30 के 30 देश मिलकर उस पर हमला करेंगे जिसने इनके किसी भी देश पर हमला किया है। एक तरीके से ये यूरोप और रूस के खिलाफ, ये एक तरीके से यूरोप का गठबंधन है रूस के खिलाफ, और रूस को तोड़ने में, माफ कीजिएगा, सोवियत यूनियन को तोड़ने में नाटो का एक महत्वपूर्ण योगदान कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी अमेजिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ, चाहे वो डिफेंस से संबंधित हो, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित हो, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता रहता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के बाद धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।